ठीक है, तो मुझे बताते जाना फटाफट। ये क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन कौन सा दिया था मैंने आपको करने के लिए? ये वाला, इसका आगे आंसर एपी। वेरी गुड, नेक्स्ट। ये वाला दिया था क्वेश्चन करने के लिए, ये कॉन्सेंट्रिक वाला तो हमने किया था। नेक्स्ट ये एलिमिनेशन वाला किया था। नेक्स्ट ये भी स्क्वायरिंग करके ऐड किया था, है ना। नेक्स्ट ये भी परफेक्ट स्क्वायर बनाया था। नेक्स्ट ये हो गया था, हो गया। नेक्स्ट एरिया, ये वाला क्वेश्चन है ना। माइनस, करेक्ट 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 करेक्ट, रूट 3 नहीं, रूट 3/4 होना चाहिए। देखो देखो क्या दिया है इसने, एक सर्कल दिया आपको, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। तो अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल सर्कल के अंदर है, ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, ये वाला एंगल 60 होगा। ये जो सेंटर को ज्वाइन करेगी लाइन, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग होती है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा। ये रेडियस है ना, यस। अच्छा, तो अभी अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, इस छोटे का एरिया निकाल लेंगे, ये 120 डिग्री है, और इनके इंटू 3 कर देंगे, है ना। अब एक छोटे का एरिया क्या निकलेगा, 1/2 r² sin 120। और ऐसे कितने ट्राइंगल है, 3 है। हाँ थोड़ा स्लो जाए, जोर से। हाँ सुनो, हमने क्या किया, छोटा जो ट्राइंगल है ना, ये वाला, टॉकिंग अबाउट दिस छोटा वाला ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल है, तो इसका एरिया निकाला पहले। इसका एरिया क्या होगा, हाफ एडजेसेंट साइड्स इनटू एंगल बिटवीन देम, ठीक है ना। तो इनकी एडजेसेंट साइड्स क्या है, आर, तो हाफ आर sin 120। और ऐसे 3 ट्राइंगल है छोटे छोटे, ठीक है ना। तीनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये भी 120 होगा, ये भी आर होगा, ये भी 120 होगा, और ये आर होगा। तो इंटू 3 कर दिया, तो 3/2 r² sin 120। sin 120 कितना होगा, करेक्ट, तो ये हो जाएगा r², है ना। तो थ्रू 3√3/4 r²। r² क्या होता है, रेडियस यहाँ से निकल आएगा, g² + f² - c। स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना। करेक्ट, ठीक है, इज इट क्लियर, सबको समझ आ गया, ओके। चलो 3√3/4। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ सर्कल अंडर डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स बताते जाना मुझे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमने किया था सबटेंड 2π/3 वाला। अच्छा, लोकस ऑफ मिड पॉइंट, ये भी सर्कल होगा, ये जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्या होता है, जो आपके पास कॉर्ड है, कॉर्ड का मिड पॉइंट होगा, तो वो भी क्या होगा, एक सर्कल पे ही लाई करेगा, क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल इन लेंथ विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, ठीक है ना। जो इक्वल लेंथ की कॉर्ड्स होती है वो सेंटर से डिस्टेंस भी उनका इक्वल होता है। अच्छा, तो कितना डिस्टेंस होगा, अभी आर है, और ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है आपको, तो ये 60 बच जाएगा, तो ये वाला r cos 60 हो जाएगा। तो सेंटर तो सेम रहेगा ना, सेंटर क्या होगा इसका, 6, -2 x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर। ओ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी हमने, ऐसा नहीं करना नहीं होगा, 6 नहीं होगा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 3/2 -1 होगा। वेरी गुड, ठीक है ना। तो यहाँ से सेंटर क्या आ जाएगा, 3/2 -1/2 होगा। सो 3/2 -1/2, है ना। अच्छा, रेडियस क्या है इसका, सर्कल का रेडियस क्या है, g² + f² - c, तो 3/2 आ जाएगा ना। तो r कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, यस। तो r cos 60, तो अब ये क्या हो जाएगा, x - 3/2 का होल स्क्वायर हाफ।
इज इक्वल टू आर स्क्वायर क्या होगा 3/2 का होल स्क्वायर और cos 60 कितना होगा हाफ, ये 1/4 और हो जाएगा, ठीक है ना, 9/16 हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक ये सिंप्लीफाई कर लेना। 9/4 था ना, ठीक है ना मोहम्मद। चलिए आगे क्या नेक्स्ट, ये भी हो गया। ये सर्कल की इक्वेशन हमने निकाली थी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये निकाल चुके हो आप। Now find the equation of circle passing through 4, 1 and 6, 5 and has its center on the line. Center किया था? इक्वेशन ऑफ सर्कल ये आ रही है, देखो एक बार। सर इक्वेशन तो मेरी तो x - 24/7 16/7 कोऑर्डिनेट्स है। अच्छा सेंटर ही मेरा तो देखो 24/7 क्वेश्चन ने क्या बोला है, सर्कल पासेस थ्रू दीस 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट सर्कल पे 4,1 और एक पॉइंट सर्कल पे है 6,5, ठीक है। नेक्स्ट क्या मैं बोल सकता हूँ 4,1 और 6,5 से पास हो रही है एंड हैज इट्स सेंटर ऑन द लाइन। एक लाइन होगी, सॉरी लाइन होगी जो सेंटर से पास करेगी। तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल के सॉल्व कर दिया इससे। नहीं ये देखो डिस्टेंस फॉर्म आप क्या कर सकते हो पता है, ये लाइन है 4x + y = 16, ठीक है। अब एनी पॉइंट ऑन द लाइन h, k ले लिया आपने, ठीक है, उसकी दूरी यहाँ से भी इक्वल ले ली, यहाँ से भी इक्वल ले ली, ठीक है। ये ऐसा कर लो, या इक्वल डिस्टेंस वाली जो इक्वेशन होगी, एक्चुअली देखो इसकी भी इक्वेशन निकाल सकते हो आप, इन दोनों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है, ये भी मिलेगा, बट फिर सेंटर कैसे निकालोगे आप? सर हम पहले तो ऐसा कर सकते हैं ना 4,1 + 1 - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 - h का होल स्क्वायर और माइनस प्लस 5 - k, उससे एक h और k की इक्वेशन आ जाएगी और h और k जो भी होगा 4x + y वाले में सब वो करेगा। ऐसा भी कर सकते हो आप इसको h, k लेके जो हम पहली मेथड कर रहे थे, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वेट कर दिया, है ना। सर ऐसा मैंने इसका परपेंडिकुलर भी निकाली और उसको मैंने उसके साथ सॉल्व कर दिया जो इक्वेशन में लाई थी, तो सेंटर में तो इंटरसेक्ट करेगी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, वो अगर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है तो ही करेगा, वो अगर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर तो ही करेगा ना, नहीं तो नहीं करेगा। सर उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के सेंटर पे आएगा ना सर, ये 4,1 और 6,5 वाली लाइन जरूरी नहीं होता, हमने समझा है तो करेगा। हाँ हाँ 6 वाले से 3 इक्वेशन तो कोई नहीं ना, एक तो जो h, k है उसका 4,1 का डिस्टेंस, दूसरी इक्वेशन 6,5 का, करेक्ट। और तीसरा 4h + k = 16। देखो आपका जो 4x + y = 16 वाला लाइन है ना, वो आपका लाइन सेंटर से पास कर रहा है, तो वो कोई भी लाइन हो सकता है। अब हमने क्या किया, 4, 1 और 6, 5 का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसकी इक्वेशन निकाली, क्योंकि वो भी सेंटर से पास करेगा ही, तो डेफिनेटली करेगा ही ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास करेगा, तो उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर दे देगा ना आपको। हाँ स्लोप निकालेंगे ना, यहाँ से इसका स्लोप क्या देगा, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसका स्लोप कितना हो जाएगा 5 - 1/6 + 4, तो ये आ जाएगा 4/2 which is 2, इसका स्लोप हो जाएगा -½ सर ऐसे जरूरी नहीं है ना क्यों सर, क्योंकि बहुत जरूरी है सारी ना, लाइन सेंटर से पास होंगी, सबकी सब परपेंडिकुलर थोड़ी होगी इस लाइन से। होती है बेटा, नहीं सुनो, लाइन which is perpendicular to the chord passing through the midpoint will be definitely passing through the center, रूल है। तो पर मिड पॉइंट का मिड पॉइंट है वो थोड़ी पता है हमें। तुम है ना घर पे ही रहो, घर पे ही रहो तुम, 5,3 निकाल पर नहीं मिड पॉइंट सकते थोड़ी वो पता है। अरे सर पर वो इस लाइन पे लाइन करेगा वो थोड़ी पता है। अरे तो मैंने कब बोल दिया कि ये लाइन 23 इसकी equal to इक्वेशन है 60। बेटा, अरे खिलाड़ी हो गए तुम, ये इक्वेशन है, इस पे थोड़ी मिड पॉइंट लाई करेगा, इस पे तो सेंटर लाई करेगा। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - 3 = -½ × x - 5,
सॉल्व कर लो इसको, क्या जाएगा 2y minus 6 is equal to minus x plus 5. So x plus 2y is equal to 11. ठीक है, देख लो m2 आया तो सर आपने वो m-, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना उसका। अच्छा फटाफट लिख लो, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करते चलो, हाथ चलना हाँ चाहिए, सर, नहीं तो एग्जाम में भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो x डिस्टेंस plus फॉर्मूला से भी यही इक्वेशन आया, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला से बेटा आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन ही मिलती है, भूल गए क्या? सर मैंने वो स्लोप पॉइंट ऑफ द पॉइंट सेलेक्ट कर दिए। ठीक है ना, तो जो हम लोग बोल रहे थे ना स्टोरी के भाई ये h, k लेके सॉल्व करो, और जो इसकी इक्वेशन है दैट विल बी दिस सेम इक्वेशन। अब इनको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे? 4 से मल्टीप्लाई कर लो या 2 से। 8x plus 2y is equal to 32, x plus 2y is equal to 11, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इन दोनों को, तो 7x is equals to 21, x is equals to 3 आ जाएगा। तो सेंटर मिल गया आपको 3, कॉमा x की वैल्यू 3 डाली तो y कितना आ जाएगा 4, है ना? वेरी गुड, तो 3,4 आ गया। अब सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, निकाल लोगे, है ना? 2 पॉइंट पता है ना, सेंटर से निकाल लोगे ना रेडियस। अभी तक हम लोग डाउट्स ही देख रहे हैं, जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन दिया था ना उन क्वेश्चंस को ही डिस्कस करें मोहम्मद, ठीक है ना? चलो आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, आई थिंक ये इक्वेशन आती थी, एक बार चेक कर लो, आपने सॉल्व किया था। सर ये सिमिलर एक छोड़ दिया था। ठीक है सर एक मिनट, आंसर देख लो बाद में सॉल्व करो। फाइंड इक्वेशन ऑफ द थर्ड फॉर्म मोमेंट 2, ये वाला, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 1, 2 and 5,8 and one of the diameters is, ये भी कर लिया, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। सर ये डायमीटर यानी वही वाली इक्वेशन है। सेम, क्या करोगे? इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सेंटर निकलेगा और रेडियस निकलेगा, ठीक है ना? ये भी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है, तो देख लो ये, ठीक है ना? सर एक क्वेश्चन नहीं बचा तो वो ले लेता हूं। यस ओके, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो अभी करके आए आप। अच्छा, प्रूविंग कौन साइक्लिक में 3 से सर्कल का इक्वेशन और 4th वाला पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना? नेक्स्ट, ये नोट लिखा था हमने, इक्वेशन ऑफ सर्कल कौन साइक्लिक, मतलब कोई भी 3 पॉइंट को लेके सर्कल का इक्वेशन हमने बना लिया, ठीक है ना? तो यू मे टेक इट 1,0, यू मे टेक 2,-7 एंड 8,1। ओके, तो वहां से जो सर्कल की इक्वेशन आएगी वो डेफिनेटली चौथा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, क्योंकि वो कौन साइक्लिक है, लाइज ऑन द सेम सर्कल, ठीक है ना? ओके, चलो आगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म, ये भी कर लिया था हमने, ये वाला किया था हमने सेंटेंस। ये वाला सर इसमें उधर वो रूट आएगा ना सर, इधर हमने उधर वो x को पहली बार लिखा है ना, x माइनस मिड पॉइंट y माइनस रूट, उस पे रूट आएगा ना सर, क्योंकि वो r स्क्वायर है और वो इक्वल टू r/2 है। ओके, यहाँ से स्क्वायर रूट हटा देते हैं ना? हां, या तो वहां से हटा देंगे। भाई ये चेंजेस कर लो आप, ये वाला हट जाएगा, ठीक है ना? x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, यहाँ पे बाई 4 आ जाएगा, ठीक है ना? या स्क्वायर रूट लिखना है तो ये दोनों साइड रखो, एक सेकेंड, ये वाला ऐसे है ना, और ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ठीक है? ओके, डन, करेक्ट। नेक्स्ट, ये वाला फॉर्मूला भी हो गया था, ठीक है ना? घर पे जाके रिवाइज करना है नोट्स को और क्वेश्चंस को एक बार करना है, कोई चीज याद रहेगी, ठीक है? ये वाला हो गया था ना, सर्कल वाला। इनके सेंटर निकाला और डायमेट्रिक फॉर्म लगा दिया। नेक्स्ट क्या लिखा है, ये नोट हमने लिखा था, ठीक है? देख लेते हैं, ये नोट हो गया, ये भी हो गया, ये वाला हो गया कि नहीं? x plus y equal to 8 intersects the parabola। ओके, नेक्स्ट, ये वाला स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू, स्मॉलेस्ट सर्कल मतलब डायमीटर है, डायमीटर कंसीडर करना।
ठीक है, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड बाय द स्क्वायर, ये भी किया था क्लास में। साइड्स ऑफ द स्क्वायर, ये वाला हो गया, चेक कर लो इसका आंसर। x minus 1.3 आपने पूरा सॉल्व कर दिया। ये x x minus 1.5 ये भी सॉल्व 1.8 ओम तुमने किया, चेक कर लो। सेंटर 1.5 बना रहा निकल आते सही टाइम टेबल मैनेज करो, आपको टाइम टेबल मैनेज करना है, 12th में भी ये सब लोड आएगा, प्रेशर आएगा, ठीक है ना, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है फाइल्स के साथ। ये ऐसे ही करना था। ये 1 लिया और 2 लिया, x minus 1 x minus 2, चलिए उसके मिड पॉइंट निकालिए जैसे मैंने सेंटर के कोऑर्डिनेट इस लाइन पे लाइन करना है। ये सबके पॉइंट का इंटरसेक्शन निकाल दे और दो पॉइंट पर एक डैश कर बना। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। सही है, मतलब ये सही है ना। हाँ हाँ सही है, ये 1 और 2 ये करूंगा तो ये ही जाएगी। हाँ। ये इसका और ये एक इसका और एक इसका 3/2 लिया और 5/2 लिया ना, हाँ सही, करेक्ट करें, यही बनेगा। ये वाला हो गया, the abscess of the 2 points a and b are the roots of this equation and the ordinates। हाँ, क्योंकि देखो ऑर्डिनेट्स इसके रूट्स हैं, तो y में इसको ले लो आप, तो दूसरी इक्वेशन जो है वो y स्क्वायर प्लस 2py माइनस q स्क्वायर इक्वल टू 0 वाला है ना, उसको वैसे कंसीडर करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मोहम्मद, नल्ला वाला क्या हुआ? देखो ना, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है करने के लिए, चेक करो आपके नोटबुक में है, कोई भी प्रॉब्लम जा रही है तो मुझे बताओ आप। आदम, ये क्वेश्चन देखा आपने, है आपके पास किया हुआ, मतलब है लिखा क्यों? देखो हमारे साथ जो बैठे हुए दूसरे बच्चे तो करके आ रहे ना, स्कूल भी सेम है, सब कुछ काम भी सेम है, टीचर सेम है, तो वो लोग कर लेते हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे? कहीं ना कहीं टाइम उन्होंने अलग तरीके से मैनेज किया है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं उनके खुफिया दोस्त है स्कूल के टीचर, ऐसा तो नहीं है ना, अंदर सेटिंग है तुम लोग की सेटिंग तो नहीं है ना, ठीक है। तो कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। देखो 3 तरीके के बच्चे होते हैं, एक जो कर जाते हैं, एक जो मेंटली नहीं कर रहे होते हैं, फिजिकली कर रहे होते हैं, मतलब क्लासेस कर रहे हैं लेकिन मेंटली वो उतने तैयारी नहीं कर रहे हैं, और तीसरे जो होते हैं वो गिव अप कर देते हैं। तो 3 तरीके के लोग होते हैं, ठीक है ना। अब आपको डिसाइड करना है आपको कहाँ रहना है, ओके। फर्स्ट कैटेगरी में रहो तो फायदे में रहोगे, ठीक है। थर्ड कैटेगरी वाले को तो कोई फायदा नहीं होगा, सेकंड कैटेगरी वाले को मेहनत करेगा लेकिन फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिजिकली मेहनत कर रहा है लेकिन मेंटली मेहनत नहीं कर रहा है, और फर्स्ट वाला है जो मेंटली फिजिकली दोनों मेहनत कर रहा है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, तो क्वेश्चन देख लो, x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस बी स्क्वायर, नहीं किया सॉल्व आप लोगों ने, ठीक है बाद में करेंगे, लेकिन ये लास्ट देख लो। एक ये है जिसके रूट्स हैं वो y कोऑर्डिनेट्स है डायामीटर के, और इसके रूट्स जो है वो x कोऑर्डिनेट है डायामीटर के, तो ये क्या हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस बी स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस अच्छा ऐड ही करना था ना इन दोनों को। यस खत्म, दोनों क्वाड्रेटिक्स को ऐड कर लो, ओके। अरे ये उस क्लास में बताया, अरे एक डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, अच्छा वो एक x बताओ, ठीक है ना। 4 पॉइंट्स आएंगे, मतलब एक y एक 2x के साथ देखो अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2, ये अगर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है तो सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 y माइनस बीटा 1 y माइनस बीटा 2। तो ये फैक्टराइज फॉर्म में लिखा है, ये हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है ना, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में, ओके। चलिए आगे चले क्या, 64 तक हो गया। अच्छा इसके बाद डिस्कशन नेक्स्ट टाइम बोल रहे हो करने के लिए, हाँ सर इसके बाद वाली 6 ही क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ने वाले थे, लास्ट टाइम मैंने बोला था हम यहाँ पढ़ेंगे। हाँ हाँ बताओ बताओ। सर वो लास्ट क्लास के पे एक बार रिकॉर्डिंग डाल देना, वो बीच बीच में इंटरनेट चला गया तो कुछ यस डाल दूंगा, ठीक है ना, क्या है? आज ही डाल दूंगा, दोनों रिकॉर्ड तुम लोग के लिए कर रहा हूँ, चलो डाल दूंगा। अब 78 पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो वी वो यो इंटरसेप्ट्स वाले पे थे हम, ठीक है। अब इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन द एक्सिस, तो 2 तरीके के इंटरसेप्ट होते हैं, जो ये x एक्सिस के साथ कट कर रहा है ये इसका x इंटरसेप्ट है, और जो ये y एक्सिस के साथ कट कर रहा है ये इसका y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो अब सर्कल की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, AB का लेंथ कितना होगा और CD का लेंथ कितना होगा, अगर मुझे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम है मुझे ये बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अभी हम डिराइव करने वाले हैं, देखो कैसे डिराइव करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल है, ये एक्स एक्सिस है इसके लिए, ठीक है ना। इक्वेशन 2gx plus 2f plus 0, सेंटर क्या होगा, माइनस जी माइनस एफ होगा। तो यहाँ से देखो ध्यान से समझना, ये रेडियस है, ये हाइट कितनी होगी, y में जितना ऊपर गए आप, f गए ना, f यूनिट ऊपर गए ना बेटा, ये x एक्सिस है। अब 9th में नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे, ये पॉइंट अगर दिया होता था 3,5 तो इसकी हाइट कितनी होती थी, 5 यूनिट हाइट होती है ना। यस अच्छा, तो उसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ सर्कल कितना यूनिट f यूनिट ऊपर है। तो मुझे एक चीज बताओ, इसका लेंथ कितना होगा, ये पूरा AB के बराबर है, लेट्स से D है, तो बोल सकता हूँ 2 times AD इज नथिंग बट AB। अच्छा, अब AD का लेंथ कितना होगा, पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस f स्क्वायर। अच्छा, अब r कितना होता है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c माइनस f स्क्वायर, तो कितना आ गया, सॉरी f कट करना है, तो कितना आ जाएगा, AB कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c